अध्यात्म सरोवर ग्रंथ में हम विचार कर रहे थे पीछे अहंकार, उसके बाद आंतरिक कार्य, उसके लिए क्या क्या साधन चाहिए, और आगे है विधि के अंतर्गत हम कल चर्चा किए। आज हमारा कुछ इस स्वाध्याय के साथ साथ मुख्य विषय रहेगा कि हम ज्ञानवान कैसे बने, ज्ञानवान बनने का सरल उपाय क्या है। इस विषय को हम कुछ बीच में चर्चा करेंगे। अभी पढ़ते हैं। ऋषियों ने कहा है, जीवन का निर्माण आंतरिक रूप से ही होता है। जो अज्ञान जनित संस्कारों को नष्ट करने में लगा है, वह अपने जीवन का निर्माण कर रहा है। जो अज्ञान जनित संस्कारों को नष्ट करने में लगा है, वह व्यक्ति वास्तविक रूप में ही जीवन का निर्माण कर रहा है। जो केवल पढ़ने पढ़ाने और अन्य लौकिक कार्यों में ही प्रयत्नशील है, उसका अंततः कुछ सिद्ध नहीं होगा। ऐसी अनेकों मान्यताएं जो स्वयं को भी अनुचित दिखती है तथा शास्त्रों से भी अनुचित सिद्ध हो रही है, उनका परिज्ञान होने पर भी यदि उनका परित्याग ना किया जाए तथा उचित का ग्रहण ना किया जाए, तो इस अध्ययन अध्यापन आदि का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए आदर्श गुरु, ऋषि, करुणा आदि साधनों को अपनाकर जब तक हम स्वयं अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित नहीं कर लेते, तब तक हम स्थिर नहीं हो सकते। ये आंतरिक शत्रु इतने भयंकर होते हैं कि कभी भी उद्भूत होकर जहाँ से आगे बढ़कर यहाँ तक आए वहीं ढकेल देते हैं। देखिए, इस पंक्तियों को अपने अपने पुस्तक में हाईलाइट करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा सा भी अभिमान करेंगे, अपने आप को बड़ा मानेंगे, तो गए, धड़ाम से नीचे गिरेंगे। ये पंक्ति वही कहना चाह रहा है। इनको मार दिए बिना चैन की बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए। प्रथम इन्हें पहचानकर पुनः इनके विनाश के साधनों को जुटाकर युद्ध आरंभ कर देना चाहिए। जय पराजय, उत्थन पतन, हर्ष शोक की स्थितियां बनती बिगड़ती रहेगी। इनकी अपेक्षा किए बिना ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस विषय में एक दृष्टांत है। किसी गांव में एक सारंगी वाला भिक्षा मांगने गया। वहां सारंगी की आवाज़ को सुनकर गांव के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वह जिधर जिधर जाता, कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते जाते। एक दिन, 2 दिन इसी तरह बीत गए। तीसरे दिन सारंगी वाले ने संकल्प किया कि इन कुत्तों ने तो हमें परेशान कर दिया, आज इनकी भौंकती बंद करूंगा। बस उसने कुत्तों को एक संकरी गली में ले जाकर घेर लिया और सारंगी बजाने लगा। कुत्ते भौंकते रहे, वह सारंगी बजाता रहा। अंत में कुत्ते भौंक भौंक कर थक गए और बिल्कुल मौन हो गए। इसी प्रकार ये कुत्ते रूपी वासनाएं भौंकती रहती हैं। उपासना काल में ये है, वह है, ऐसा है, वैसा है, इस प्रकार विचार आते ही रहते हैं। तो इनको भी एकांत में बैठकर आंखें बंद करके एक तरफ उन संस्कारों को तथा एक तरफ स्वयं खड़े होकर युद्ध करें। नीच से नीच संस्कारों को उठाकर उन पर विरोधी तत्वज्ञान से बार बार प्रहार करें। इस प्रकार वे संस्कार मरते चले जाएंगे। जो उच्च आदर्श, ज्ञान, वैराग्य के संस्कार हैं, उनकी बार बार आवृत्ति करके उन्हें परिपक्व तथा संवर्धित करते चलें। योगाभ्यासी व्यक्ति उपासना काल को छोड़कर शेष काल में प्रायः मन से खेलता रहता है, मन को देखता है, इच्छाओं को पहचानता हुआ मन की चेष्टाओं का साक्षी बना रहता है। सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं? देखते नहीं है मन को, जैसे मन में विचार आया वैसे ही कर लेते हैं और चलते रहते हैं जीवन को। जो मन में आया वो कर लिए। लेकिन योगाभ्यासी व्यक्ति हर समय मन को पढ़ते रहते हैं और उसकी निगरानी करते हैं। जैसे पीछे आपको बताया था, एयरपोर्ट में हम जाते हैं तो एक एक व्यक्ति को कितना चेक करके अंदर भेजते हैं, अच्छे प्रकार से स्कैनिंग करके। ऐसे ही साधक व्यक्ति मन में जो आ रहा है हर समय उसको देखता है। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, सावधानी से, चतुराई पूर्वक। नहीं तो ये मन, कहा गया ना, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। ये मन रूपी साधन के माध्यम से हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं और यही हमको बंधन में डाल देगा और हम फिर चक्रव्यूह में फंसते फंसते फिर अभिमन्यु जैसा
फंस जाएंगे चक्रों में, घुस तो जाएंगे, बाहर निकलने का हमको अवसर भी नहीं दिखेगा। तो एक एक चेष्टा को हमें देखना होता है। तो वो कौन कर पाता है? ज्ञानी व्यक्ति ही वो कर पाएगा, ज्ञानवान व्यक्ति। तो हम ज्ञानवान कैसे बने? भगवत गीता में कहा जाता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है, जो सत्य में रुचि रखता है, सत्य को जानना चाहता है, वही श्रद्धावान होगा, और श्रद्धावान फिर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और कहा गया न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से सबसे अधिक पवित्र क्या है? ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, तात्विक ज्ञान, तत्व ज्ञान, विवेक ज्ञान। और ऐसे ही कहा गया ज्ञानान मुक्ति सांख्य दर्शन में। तो हम ज्ञानवान कैसे बने, उसका सरल उपाय क्या है? तो सरल उपाय तो यह है कि पहले हम जाने कि ज्ञानवान बनने से लाभ क्या है। अपने आप को हम ज्ञानी मानते हैं अथवा अज्ञानी मानते हैं, अथवा कम मुझको और भी शिक्षा सीखना है ऐसे मानते हैं। सरल उपाय यह है कि हम अपने आप को विद्यार्थी मान लें। ये सबसे सरल उपाय है। अभी हम अपना निरीक्षण करेंगे तो अपने आप को क्या मानते हैं हम? मैं बहुत जानते हूँ, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मेरे अंदर ये अनुभव है, ये है, वो है। ठीक है तो है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम जब ज्ञान, सच्चे ज्ञान से युक्त हो जाएंगे तो हम इन सबको एक तरफ रख देंगे ना, ये मेरे को कुछ भी पता नहीं है, मेरे को तो और भी सीखना है। आज देखिए बड़े बड़े जो भी साधु सन्यासी महात्मा हैं, योगी हैं, अथवा बड़े स्तर पर पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, संस्कारी व्यक्ति हैं, वो अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं और वो सीखने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। और जो सीखने के लिए तत्पर रहेंगे वो जल्दी से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो कहा गया हम ज्ञानी ही अज्ञानी हैं, ये तो निश्चय कर लें हम पहले। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। विवेकी कौन है, ज्ञानी कौन है? ऋषि क्या कह रहे हैं? जो संसार के प्रत्येक व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में 4 प्रकार का दुख देखता है। कितने प्रकार? 4। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। किसी से हम संबंध बनाते हैं, बातचीत करते हैं, हमको दिखता है दुख उसमें, तो सुखी सुख दिखता है, तो गप्पे लगाते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। भोजन में बैठ गए तो क्या लगता है? बढ़िया हलवा आ गया, खीर आ गया, बढ़िया बढ़िया आइटम आ गया। अरे हलवा खीर छोड़ दीजिए, चावल रोटी में भी राग हो जाता है। व्यक्ति भर भर के चावल खाता है, फिर पीछे काले को बताया चावल रोटी खाने से क्या होगा, जल्दी मरेंगे हम। तो ये वास्तविकता है, क्योंकि ये इस उद्देश्य में है कि आपको छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, मात्रा हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। जो पौष्टिक खाना है वो ना खा के वही दाल रोटी में ही पेट भरना चाहते हैं। इस रूप में वो चावल रोटी की बात है, आप उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, उसको हमको सुधार करना चाहिए। तो भोजन में, व्यक्तियों में, स्थान में भी, व्यक्ति जिस स्थान में है उसी में राग हो जाता है, उसमें दुख दिखता नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ तो हम व्यवहार तो करेंगे, उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन मन में हमारा रहना चाहिए कि इसमें दुख है। थोड़ा सा भी असावधानी हुआ तो 4 प्रकार के दुख हमारे लपेट में आ जाएंगे, गले पड़ जाएंगे। बोलते हैं ना, ये तो मेरे गले पड़ गया, पीछा छोड़ता ही नहीं। ऐसे ही ये दुख हमारे गले पड़ जाएंगे। तो जो इन चीज़ों में दुख नहीं दिखता है जिसको, वो अज्ञानी व्यक्ति है, और जिसको दिखता है दुख वो ज्ञानी व्यक्ति है। ऐसे ही बहुत सारे श्लोक हैं, जैसे कहा ना मैं, मातृवत परदारेषु लोष्ठवत पर द्रव्येषु आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। ज्ञानी है। मातृवत परदारेषु, दूसरे माँ बहन बेटी को देख के अपने माँ बहन बेटी जिसको दिख रहा है। और लोष्ठवत पर द्रव्येषु, दूसरे के द्रव्यों को देख के पत्थर के समान दिखाई दे। और आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने आत्मा के तुल्य सभी को देखना। जो ऐसे देखता है वह पंडित है। अर्थापत्ति से निकाल दीजिए, यदि हमको ये दिख नहीं रहा है, ऐसे दृष्टि आज तक हमारा हुआ नहीं है,
तो हमको और भी सीखना है, हमको विद्यार्थी बनना है, हम अभी अज्ञानी हैं। तो इस रूप में पहले तो स्वीकार करना है कि मैं अज्ञानता से युक्त हूँ, मेरे अंदर अविद्या है, मुझको और भी ज्ञान प्राप्त करना है, पहले स्वीकार करना है। ऐसे ही कहा गया है कि अक्षय पात्र कल्पो ही विद्वान, वास्तविक विद्वान ज्ञानी कौन है? तो कहा गया कि जो जिसको अपना दोष बारीकी से दिखता है अथवा कष्ट देता है, जैसे आंख के अंदर कोई छोटा सा तिलकी पड़ जाए तो कितना कष्ट होता है, तुरंत निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति अपने अंदर दोष को स्वीकार नहीं करता है, उसको चुपता रहता है कि ना ये दोष है, ये दोष मेरे अंदर है, और जब तक मेरे अंदर ये दोष है मैं कहाँ ज्ञानी हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, अथवा दोष मुझको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे दिया फिर दूर करने का प्रयास ही मैं नहीं कर रहा। जैसे कल आपको संकेत किया मैं पीछे कक्षा में कि हम आलस्य प्रमाद करते हैं, एक एक मिनट का सदुपयोग नहीं करते हैं, पुरुषार्थ में जीवन नहीं बनाते हैं, तो ये क्या है? अज्ञानता है। यदि हम ईश्वर भक्त बन जाएंगे, हम जाग जाएंगे, तो एक मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे, हर समय जागरूक होकर जिएंगे, हर समय जागरूक होकर कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि ईश्वर भी तो ऐसे ही करते हैं। ईश्वर कहाँ चैन बैठते हैं, दिन रात लगे हुए हैं हम आत्माओं के सुख देने के लिए हमको। तो जो ईश्वरीय गुणों को धारण करता है वो भी ज्ञानवान, आनंद से युक्त हो जाता है और बलवान बन जाता है, और वो फिर चुप नहीं बैठेगा, क्या कर सकता हूं मैं संसार के लिए, किस उपाय से, मन से, वाणी से, शरीर से, तन से, मन से, धन से, क्या दूं, क्या दूं, अपने सामर्थ्य को बढ़ाऊं मैं और देता जाऊं, देता जाऊं। ये हर समय उसके मन में आएगा ही आएगा स्वतः, ये स्वाभाविक है, चुपचाप वो बैठेगा नहीं। पीछे आपको बताया ना कि ऐसा एक प्रसंग था चाणक्य चंद्रगुप्त जी का। तो चाणक्य जैसे चल रहे थे, सीरियल आदि में दिखाते हैं, तो चाणक्य जी चल रहे थे, चंद्रगुप्त जी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा गुरु जी विश्राम तो कर लें। तो चाणक्य जी बोलते हैं कि जो विश्राम करता है उसका लक्ष्य ही नहीं होता, जिसका लक्ष्य नहीं है वो विश्राम करता है। आपको बताया था ना, यहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे आचार्य प्रियेश जी हैं, दर्शन योग धाम के, जो कर्ता धर्ता रूप में है, सारे देखते हैं। तो आचार्य प्रियेश जी नॉन स्टॉप कार्य करते हैं 18 घंटा, 18 क्या 20 भी हो जाता होगा उनका, साल भर 24/7, फिर 365 दिन। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में लक्ष्य है कि मुझको वैदिक धर्म के लिए कुछ करना है, गुरुकुल परंपरा की स्थापना करनी है। यहाँ 7-8 गुरुकुल बनने वाला है, अभी इतना बड़ा यज्ञ कार्यक्रम का अनुष्ठान आयोजन कर रहे हैं, अभी तो 2 क्विंटल का है, आगे 1,000 किलो का भी हम करेंगे, बड़े रूप में करेंगे। तो कुछ जिसके जीवन में लक्ष्य है कि मुझको कुछ करना है देश राष्ट्र के लिए, वैदिक धर्म के लिए मुझको कुछ करना है, तो उसको चैन कहाँ, बुखार होता है फिर भी नॉन विश्राम नहीं, चल पड़ता है। कभी ऐसे तो रोग नहीं पड़ते हैं, ब्रह्मचर्य है, इतनी आयु हो गया है फिर भी ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो मैं कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में हम लक्ष्य बनाएं कि मैं क्या करना चाहता हूं, लक्ष्य बनाएं। कितना बड़ा बड़ा लक्ष्य है, जितेंद्रिय बनना है हमको, वैराग्य को प्राप्त करना है, संन्यास लेना है, अपने दोषों को दूर करना है। फिर हम कहाँ ढीला ढाला चलते हैं, सुख कहाँ मिलेगा फिर हमको? केवल सुनने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, अथवा केवल सामान्य रूप से बैठने से नहीं होगा, अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पूर्ण पुरुषार्थ, अखंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ 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 मय मेरा जीवन हो जाए, ऐसा संकल्प करे रोज। आज कोई बीज गाड़ेंगे तो 20 साल बाद उठेगा, वो फल खाएंगे, 10 साल बाद खाएंगे, 5 साल बाद खाएंगे। बीज तो गाड़े हम, बीज नहीं गाड़ेंगे तो कैसे होगा? आप यहाँ आएंगे दर्शन योग धाम में देखिए, कुछ भी नहीं था अभी 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले, अभी हम कितना वृक्ष लगा रहे हैं। वो फिर देखिएगा आप 5 साल 10 साल बाद आएंगे तो पूरा बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देंगे। ऐसे ही हम अपने अंदर बीज गाड़ें कि मुझको जितेंद्रिय बनना है, मन इंद्रियों के गुलाम नहीं रहना है, आलस्य प्रमाद करना नहीं है, बहुत अधिक मुझको ज्ञान प्राप्त करना है, अधिक से अधिक लोगों की सेवा करनी है, परोपकार करनी है, ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा, प्रेम, समर्पण। संध्या का समय हो गया तो दौड़ दौड़ के तड़प हो जाए कि मुझको संध्या में बैठना है, यज्ञ का समय है तो यज्ञ करना है दौड़ दौड़ के। ऐसे ही सत्संग में, स्वाध्याय में,
सेवा में, परोपकार में हर समय लगे रहना है। ऐसे में बन जाऊं, ऐसे प्रार्थना करें पहले। जब प्रार्थना करेंगे, मन में बीज गाड़ेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे, दृढ़ता से मन में सोचेंगे, तो एक दिन अवश्य ही मिलेगा। अवश्य मिलेगा नहीं, उससे कई बड़े रूप में मिलता है हमको। इसलिए हमको संकल्प लेना है, बड़े बड़े संकल्प लेते हुए फिर आगे लग जाना है, पुरुषार्थ करना है। तो ज्ञानवान के विषय में हमको ऐसे पहले सोचना है कि मैं बहुत न्यून जानता हूँ, मुझको बहुत कुछ सीखना है, जानना है, पढ़ना है, और उसके अनुसार फिर पुरुषार्थ करते जाते हैं तो शीघ्र ही हम ज्ञानवान बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। लगातार पुरुषार्थ करते रहेंगे, तपस्या करेंगे, प्राणायाम का अनुष्ठान करेंगे। पीछे भी आपको संकेत करता हूँ बार बार, प्राणायाम का रोज अभ्यास करें, खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें, खूब आसन करें, वर्क करें, शरीर से काम लें। इस शरीर को जितना हम निचोड़ेंगे उतना रस निकलेगा। शरीर को बचा बचा के रखेंगे, मेरा शरीर है, थक ना जाऊं, धूप में नहीं जाएंगे, ठंडी में नहीं जाएंगे, ये शरीर हमको तड़पाएगा, रोगी कर देगा। ये शरीर नींबू की तरह है, जितना निचोड़ेंगे उतना रस निकलेगा। खूब व्यायाम करें, खूब आसन करें, खूब प्राणायाम करें। प्राणायाम का अनुष्ठान बहुत श्रद्धापूर्वक करें। प्राणायाम करने से मन इंद्रिय अपने वश में हो जाएंगे। प्राण वश में होने पर मन इंद्रिया वश में हो जाते हैं, और मन इंद्रिया वश में हुआ तो हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अभी तो मन बुद्धि आदि जो साधन है उसका ठीक ठीक हम प्रयोग कर ही नहीं पाते हैं, थोड़ा सा करते हैं। जब वो हमारे वश में हो जाएंगे तो जो चाहेंगे वो हो जाएगा, और अच्छे सकारात्मक ऊर्जा से हम भरे रहेंगे। भोजन के विषय में इसलिए बता रहा था कि भोजन के विषय में हमको कोई बताया नहीं, सिखाया नहीं। जैसा है भर भर के, थाली भर के हम खा लेते हैं, और उसको पचाने के लिए सारा शरीर में ऊर्जा लग जाता है, रजोगुण तमोगुण बढ़ा रहता है। अरे ऐसा हम खाए कि पच जाए तुरंत। हम खाना पचाने के लिए फिर घंटों सोना पड़ता है। ये इसलिए शरीर है क्या? कितना हाइजेनिक, कितना कितना देखिए मूल्यवान शरीर है, उसको हम फिर ठीक से सजाते नहीं हैं, संवारते नहीं। और पैसा धन संपत्ति किस लिए? शरीर बीमार पड़ जाएगा फिर इकट्ठा करके रखेंगे, फिर ये हो। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम पौष्टिक खाना खाएं और कम मात्रा में खाएं। और आपको बता दूं, यदि आजकल जो भोजन खाते हैं उसमें सारे अच्छे प्रकार से हमको पौष्टिकता मिलती नहीं है। तो हमारे सामने आज पतंजलि कंपनी वाला देखिए, पतंजलि की ओर से बहुत सारे न्यूट्रेला का प्रोडक्ट्स रखा हुआ है, विटामिन डी है और इम्यूनोग्रिड है, और बहुत सारे ऐसे इम्यूनिटी से संबंधित बनाया गया है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। जब आयुर्वेद से संबंधित अच्छे अच्छे चीज़ बनाया गया तो उससे भी आप प्रयोग करके देखिए। बूझे बूझे रहते हैं, ढीला ढीला रहते हैं, फिर आलस्य प्रमाद आता रहता है, उसका कारण क्या है? आज जो भोजन हम खाते हैं उसमें तत्व नहीं है, कुछ भी बहुत कम है, और उसके कारण से हमको फिर भोजन का कोई ज्ञान ही नहीं, कौन कौन सा विटामिन कमी हो जाती है, दर्द आदि भी रहता है। तो उसका भी हमको लाभ लेना चाहिए, आयुर्वेद का भी लाभ लेना चाहिए। अलग अलग प्रकार से जो आयुर्वेद की चीज़ें उसकी जानकारी भी रखनी चाहिए। श्री राजीव दीक्षित जी हैं, आचार्य बालकृष्ण जी हैं, और भी अनेक लोग आयुर्वेद से संबंधित जानकारी देते हैं। तो आयुर्वेद की जानकारी होगी, ठीक खान पान करेंगे हम, शरीर हमारा यदि ऊर्जा से युक्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तब जाके हम आध्यात्मिक कार्यों को ठीक ठीक कर पाएंगे। स्वाध्याय है, सत्संग है, यज्ञ है, ध्यान है, फिर व्यायाम भी ठीक ठाक कर पाएंगे, नहीं तो व्यक्ति थका रहता है। तो खान पान को ध्यान देंगे तब जाके हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाएंगे, क्योंकि न अयम आत्मा बलहीनेन नभ्यो, बल से हीन होने पर हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकते हैं, अपने दोषों को दूर नहीं कर सकते हैं, अच्छे गुणों को धारण नहीं कर सकते। बलवान बनना पड़ेगा हमको, और बलवान बनेंगे तब तो फिर हम 18 घंटा कार्य करने का सामर्थ्य अर्जन कर सकते हैं। संकल्प करें कि मैं दिन भर पुरुषार्थ में जीवन जीऊंगा, नो रेस्ट, बिल्कुल विश्राम है ही नहीं। आराम हाराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। आवाज सबको आ रही है ठीक से? कोमल जी आ रही है? ठीक है।
चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, माइक म्यूट रखिए। तो आराम नहीं करना है। जिसके जीवन में लक्ष्य है उसके लिए आराम का टाइम ही नहीं है। तो हमको लक्ष्य बड़ा बनाना है और निरंतर पुरुषार्थ करना है, ज्ञानवान बनना है, प्रज्ञावान बनना है, बुद्धिमान बनना है, कृण्वन्तु विश्वम आर्यम के इसको साकार करना है। हम यदि जागेंगे, बताया था ना कल पीछे कक्षा में, उग्र तपस्या करनी है, उग्र जप करना है, उग्र तप करना है, उग्र व्यायाम करना है। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला दिए, बोले मैं व्यायाम कर लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? इस शरीर के साथ अत्याचार ही तो कर रहे हैं। कस के व्यायाम करिए, कस के प्राणायाम करिए, तब गंदगी सारे निकलेंगे। करोड़ों अरबों सेल्स अंदर है, ट्रिलियंस के माध्यम से बताते हैं, केवल ब्रेन के अंदर ही कितने सारे हैं। तो कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा तक अच्छे से व्यायाम करें, अच्छे से प्राणायाम करें, गहरी श्वास लेके ओम का उच्चारण 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक करें। गायत्री मंत्र का हजारों बार जप करें, अर्थ भी विचार करें आगे चलकर। तब जाके देखिएगा सारे दुख कष्ट बाधाएं कैसे भागेगा, हमारे आसपास ही भटकेगा नहीं। अभी सारे किसी को जिसको पूछो ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या। अरे समस्या है तो समाधान के लिए कहाँ सोच रहे हैं आप? कहाँ तपस्या कर रहे हैं? ढीला ढाला चलेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दुख तो रहेगा ही। यदि हम घोर उग्र मेहनत करेंगे, व्यायाम खूब करेंगे, प्राणायाम खूब करेंगे, जप करेंगे, भोजन मात्रा से करेंगे, सत्वगुणयुक्त भोजन करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों का सत्संग करेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह 3 बजे उठ जाइए, 3-4 घंटा 5 घंटा लगाइए, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, रात को जल्दी सो जाइए 9:30 बजे तक। समय लगाना पड़ेगा आध्यात्मिक कार्य में, तब जाके हम इन दुश्मनों को लड़ पाएंगे, पराजित कर पाएंगे। नहीं तो ये काम क्रोध लोभ आदि सारे क्लेश हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, वो हमको पीस देंगे, पूरा रगड़ देंगे, हमको लेके पटक देंगे कहीं पर, हम समझ भी नहीं पाएंगे। उसको जीतने के लिए बहुत अधिक साधना करनी पड़ेगी, अच्छे लोगों के संग में रहना पड़ेगा, आश्रम में जाना पड़ेगा, गुरुकुल में जाना पड़ेगा, एकांत में, घर से बाहर पार्क में जाके बैठिए 1-2 घंटा, मोबाइल फोबाइल घर में छोड़ दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें मेहनत करना है। माइक को म्यूट करिए। कौन माइक खोला है? तो कौन? इंदु कुमारी। हाँ हो गया, चलिए। तो हमको उग्र तपस्या करना है, ये संकल्प करिए कि मैं पुरुषार्थमय अपने जीवन को बनाऊंगा, रेस्ट नहीं, नो रेस्ट, विश्राम नहीं। ऐसे करेंगे तो हम जब दिव्य गुणों से युक्त होंगे, केवल अपना कल्याण नहीं करेंगे, हम विश्व के लिए उपकार कर रहे हैं। हमारे आसपास में आने वाले लोगों को भी हम खुशियाँ बांटेंगे, अच्छे विचार देंगे, फिर उनके जीवन बदलेगा, फिर आगे से आगे हम भारत को वैभव की ओर ले सकते हैं, विश्व गुरु की ओर हम बढ़ सकते हैं और स्वयं जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ज्ञानवान बनना है, ज्ञान से ही सुख मिलता है, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान को कब प्राप्त करेंगे? जब हम शुद्ध होंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, और पवित्र बनाने के लिए अपने आप को तो बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस रूप में हमको विचार करना चाहिए। थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। किसी भी कार्य का संपादन मन से शरीरगत साधनों में क्रमशः श्रृंखलावत होता है। उस श्रृंखला की प्रक्रिया शब्द उच्चारण की प्रक्रिया के समान होती है। वह निम्नलिखित है: आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु रसी चरण मंदम जनयति स्वरम। शब्दार्थ: आत्मा अपनी बुद्धि द्वारा अर्थों को विचार कर बोलने की इच्छा से मन को युक्त करता है। पुनः मन जठराग्नि को प्रेरित करता है। पुनः जठराग्नि प्राणवायु को प्रेरित करती है। प्रेरित वायु नाभि प्रदेश से चलकर हृदय में पहुंचती है। वही वायु हृदय से ऊपर उठती हुई कंठ आदि स्थानों में विभक्त होकर अकार आदि वर्ण के रूप में प्रकट होती है। अन्य कर्मों में भी उन इंद्रियों का संयोजन इसी प्रकार क्रम से समझना चाहिए। आत्मा अपने ज्ञान अनुसार बुद्धि से विचार कर
तद अनुरूप इच्छा तथा प्रयत्न को उत्पन्न करता है। प्रयत्न से मन को इंद्रियों से युक्त करता है। तब ज्ञानेंद्रिय अपने गोलकों द्वारा विषयों से आबद्ध होकर रूप, रस, गंध आदि का ज्ञान कराती तथा कर्मेंद्रियां अपने अपने गोलकों, हस्त आदि से संयोग, विभाग आदि गतियां करके कर्म को संपन्न कराती। आत्मा सर्वत्र इन एक एक विषयों का ज्ञाता होता है। देखते, चलते, बोलते तथा अन्य अन्य क्रियाओं को करते हुए आत्मा के कर्तृत्व का लोप नहीं होता। अतः अच्छे बुरे सर्व कर्मों का कर्ता आत्मा ही है। इन सब क्रियाओं में आत्मा की स्वतंत्रता विद्यमान रहती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को समझकर अभिष्ट कर्मों का संपादन तथा अनिष्ट कर्मों का परित्याग सरलता से किया जा सकता है। तो आत्मा क्या है? आत्मा स्वामी है। लेकिन आज हम क्या हो गए हैं? मन इंद्रियों के गुलाम हो गए हैं। तो हमको स्वामी बनना है मन इंद्रियों के। तो आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछिए। आज यहीं रखते हैं कक्षा को, आगे कुछ कार्य है। तो सबको संकल्प करना है बहुत मजबूत बनने के लिए। जी सुदेश जी बताइए।